अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप यू ऑल वुड बी फाइन। जेंटलमैन, आज की इस वीडियो में हमने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट करने हैं और इस वीडियो में हम एक एक क्वेश्चन को करेंगे जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आते हैं, खा वो कोडिंग डिकोडिंग के हो, सीरीज़ के हों, परसेंटेज के हों या दीगर जो आपके इंटेलिजेंस टेस्ट जो आपके PMA लॉन्ग कोर्स के वर्बल टेस्ट में आते हैं, या PMA का लॉन्ग कोर्स हो, शॉर्ट कोर्स हो, आर्म फोर्सेस के जितने भी टेस्ट होते हैं, खा वो पाकिस्तान एयरफोर्स में हो, पाकिस्तान नेवी में हो, इंटेलिजेंस टेस्ट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके वर्बल इंटेलिजेंस के आते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक एक सवाल मैं आपको पहले मेंशन करूंगा, फिर उसका जो जवाब है किस तरह निकालना है, कितनी आसानी से, कितनी जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो जेंटलमैन, दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दिस सीरीज़। अब ये एक सीरीज़ का सवाल है। देखिए, इसमें B है, D है, G है, K है और P है। ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नहीं लिखे हुए, लेकिन इनमें एक रिलेशन है। B के बाद D किसी वजह से आया, D के बाद G किसी वजह से आया, इसी तरह P के बाद जो भी लफ्ज़ आएगा आपने इन चार में से एक का इंतखाब करना है। देखिए, अब B के बाद वैसे होता क्या है, C है, लेकिन इसने D लगाया है, और D के बाद होता क्या है, E है, इसने G लगाया है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि B C आना चाहिए था, नहीं आया, आ गया D, एक लफ्ज़ इसने छोड़ दिया। फिर उसके बाद देखिए D के बाद E F G, तो यहाँ पे इसने दो लफ्ज़ छोड़ दिए, E भी छोड़ दिया, F भी छोड़ दिया। उसके बाद देखिए तो आगे ये जो K आया है, ये तीन अल्फाज को छोड़ के आया है। उसके बाद यही कंटिन्यू, इसमें एक लफ्ज़ इसने छोड़ा है, इसमें दो छोड़े हैं, इसमें तीन छोड़े हैं, इसमें इसने आपके चार लफ्ज़ छोड़ दिए हैं। अगर K के बाद आप चार अल्फाज को छोड़ें तो P आपका आता है। तो अब आगे आपने क्या करना है कि आगे आपने पांच अल्फाज को, पांच लफ्ज़ों को स्किप कर देना है जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आते हैं। तो P के बाद क्या आता है, Q, देन R, S, T एंड U। पांच लफ्ज़ आपने छोड़ दिए हैं, और उसके बाद जो छठा लफ्ज़ है वो आपका आता है V। तो V आप देख सकते हैं इस ऑप्शन में मौजूद है, तो V आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन वुड बी द मिडल वर्ड इन वाइट। ये जो रेड कलर से मैंने बोल्ड किया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो पीछे आपको नज़र आ रही है। इसने कहा, क्या कहा है कि ये जो लफ्ज़ है इसमें से मिडल वाला जो ये जो जुमला है वाइट, इसमें से मिडल वाला लफ्ज़ कौन सा है। तो मिडल वाला आपको जेंटलमैन यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो आई है। क्यों? क्योंकि आई बिल्कुल मिडल में है, इसके दोनों जानिब दो अल्फ़ाबेटिकली जो लफ्ज़ हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। WH ये दो लफ्ज़ इस तरफ हैं, और TE दो लफ्ज़ इस तरफ हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके इंटेलिजेंस टेस्ट में आते हैं। समटाइम्स ये आ जाता है कि जो कोई सेकंड लास्ट लफ्ज़ बताएं, आखिरी लफ्ज़ बताएं। ये आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जाके सारे क्वेश्चन करेंगे, तो लिहाजा सिर्फ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये आई है। अब आगे चलिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का एक और सवाल है। कोडिंग डिकोडिंग के जेंटलमैन सवाल लाजमी आते हैं PMA के इनिशियल टेस्ट में, और बहुत आसान होते हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि करने कैसे हैं। अब ये एक लफ्ज़ स्टेप है, इसको इसने कोड दिया है 3165, और फिर उसने आपको कहा है कि देन PETS पेट्स इज़ कोडेड एज। सो जेंटलमैन, यहाँ पे अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए। ये ना आप कीजिए कि आप LAS का कोड देखिए। समटाइम्स आपको करना पड़ता है कि आप S का कोड देखेंगे, T का देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं जिस नौयत का ये है। अब इसमें देखिए इसने क्या किया कि इसने स्टेप को उल्ट कर दिया है। ये अगर इसको आप उल्ट करें तो ये स्टेप बन जाएगा, और अगर आप स्टेप को उल्ट करें तो ये पेट्स बन जाएगा। देखिए PETS STEP, तो इसी रिलेशन को आपने इधर फॉलो करना है। तो आप फिर क्या करेंगे कि इस कोड को आप उल्ट कर देंगे। ये 3165 है, आप इसे कर दीजिए 5613। तो 5613 इधर ढूंढिए कहाँ पे है, ये तीसरे पॉइंट पे 5613। दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस रिलेशन। आगे चलिए जेंटलमैन, ये दिनों के क्वेश्चन लाजमी आते हैं PMA इंटेलिजेंस टेस्ट में कि जी अगर बुध वेडनेसडे इज़ टू मार्च एज सैटरडे इज़ टू, ये भी क्वेश्चन आते हैं। और कुछ ऐसे भी आते हैं कि जी अगर बुध को 24 तारीख है तो बताइए 3 तारीख को क्या दिन था। इस तरह वो आगे हम करेंगे, लेकिन अभी हम ये करते हैं। अब इसमें देखिए हुआ क्या है, आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन की नौयत को देखना है। वेडनेसडे इज़ टू मार्च। वेडनेसडे जेंटलमैन हफ्ते का कौन सा दिन होता है?
हफ्ते का आपको पता है पहला दिन मंडे होता है, दूसरा ट्यूसडे और तीसरा वेडनेसडे। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जो मार्च है वो साल का तीसरा महीना होता है। तो ये जो सैटरडे है जेंटलमैन, ये कौन सा दिन है हफ्ते का? ये जेंटलमैन हफ्ते का छठा दिन है फ्राइडे के बाद। तो अब आपने छठा दिन अगर ये लिया है तो जो महीना है साल का वो भी छठा होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो साल का छठा महीना होता है वो आपका जून होता है। तो जून इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। सो नाउ जेंटलमैन वी हैव मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये परसेंटेज के क्वेश्चन आपके आते हैं। इसमें इसने पूछा है फाइंड 70% ऑफ 70। तो जेंटलमैन अगर आप इसको पहले 100 पे डिवाइड करें फिर उसको आप 70 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा, और टाइम ज़ाया होने के साथ साथ आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी एक्यूरेट हो, ये बहुत कहना मुश्किल है। तो इसकी एक सिंपल सी टिप है कि अगर आपने 70% का 70 निकालना है, 20% का 20 निकालना है, आपने 90% का 90 निकालना है, तो सिर्फ ये जो पहले दो डिजिट हैं ये पहला और ये पहला, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 7 7 49 सॉरी, तो ये 49 ही आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पे 90% का 90 वो पूछता तो उसका जो ऑप्शन था वो आपका 81 होना था। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या हुआ है। 831 या 831 इज़ टू 25 एज 731 इज़ टू। तो जेंटलमैन इसमें एक रिलेशन है, उस रिलेशन को आपने फाइंड आउट करना है कि ये 831 से 25 इसने बनाया कैसे है। तो जब आपको इसका पता चल जाएगा तो फिर विद इन नो टाइम आप 731 का जो रिलेशन है और उसका जो आंसर है इन चार ऑप्शन में से वो भी आप निकाल लेंगे। तो जेंटलमैन देखिए 8 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका जो आंसर है वो आता है 24, और 24 में अगर आप 1 को प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो आपको ये 25 यहाँ पे नज़र आएगा। तो सेम रिलेशन अब जो आपने इधर फॉलो किया था कि पहले दो हिस्सों को आप मल्टीप्लाई करें और उनका जो आपका जवाब है मल्टीप्लिकेशन का उसमें आप जो अगला डिजिट है उसको ऐड कर दें। तो सिंपली ये पहले दो डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 आर 21 एंड देन प्लस 1 इक्वल आपका 22। 22 आपको आंसर में नज़र आ रहा है, तो दिस वुड बी 22। जेंटलमैन यहाँ पे आपको मैं बात बताता चलूँ, अव्वल तो जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं उनमें हर जो सवाल होता है उसका जवाब नीचे दिया गया होता है, यानी कि ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक ठीक है ही है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि ये रेयर केस है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर टेस्ट में ऐसे होता है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सवाल ऐसे आ जाए कि जिसका जो आंसर है वो नीचे है ही नहीं, गलत है, तो उस सूरत में फिर होता क्या है, ये रूल होता है कि अगर आपने किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है तो वो आपका सवाल फिर भी करेक्ट समझा जाएगा, आपको उसके नंबर लाजमी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो आंसर है वो ठीक है ही नहीं, सब गलत है। तो ज़रूरी क्या होता है कि आपने उसको अटैम्प्ट लाजमी करना है। अगर आप उसका कोई जवाब भी नहीं देंगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप उसको कोई ना कोई ऑप्शन किसी न किसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको नंबर मिल जाएंगे। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपके साथ शेयर की। इसके बाद इस क्वेश्चन पे देखिए, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सो जेंटलमैन ये यार्ड है, ये किलोमीटर है, ये फुट है और ये प्रॉपर लेंथ लिखा हुआ है। तो जेंटलमैन देखिए फुट और किलोमीटर में कोई ना कोई रिलेशन है। फुट को भी हम यूज़ करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, किलोमीटर भी हम बड़ी पैमाने पे जो लेंथ होती है उसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, यार्ड अगेन वही चीज़ है। लेकिन ये जो लेंथ है ये इसने एक अलग चीज़ यहाँ पे लिख दिया। ये सारे मेजरिंग जो यूनिट्स हैं, जो मीन्स हैं, वो लिखे हुए हैं कि यार्ड से आप कोई चीज़ मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर से कर सकते हैं, फुट से कर सकते हैं, लेकिन ये इसने प्रॉपर यहाँ पे लेंथ लिख दिया। तो ये जो जेंटलमैन लेंथ है ये आपकी एक डिफरेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, और यही चीज़ आपकी करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसने कहा है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो जो लेंथ है वो इन तीनों से डिफरेंट है। सो जेंटलमैन इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।